तो इस वीडियो में हम ट्रेंड के बारे में तो जानेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, पर हम एक ऐसे डीप कॉन्सेप्ट का भी डिस्कस करेंगे कि जो ये ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये सब जो स्ट्रक्चर बनता है उनमें पुल बैक होता है। वो पुल बैक के स्वभाव के बारे में भी जानेंगे जो कोई ज्यादातर बात नहीं करता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सभी बातें सही से पता चले। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलो पहले हम ट्रेंड के बेसिक को जानते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये फॉर्मेशन में ऊपर चलता हुआ दिखेगा। पर इसमें नोट करने वाली ये बात है कि अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट हर बार पिछला हाई है उसको ब्रेक करता जाएगा और लगातार ऊपर की ओर जा रहा होगा। कि मार्केट अप ट्रेंड में हर बार पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ये है अप ट्रेंड। और अगर हम डाउन ट्रेंड को जानेंगे तो डाउन ट्रेंड में वैसे ही मार्केट लो को लगातार ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा। जैसे कि आप इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो पिछला लो है वो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक और फिर से ये लो लास्ट लो ब्रेक कर दिया, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ये लो ब्रेक कर दिए गए। तो ऐसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, तो ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये बेसिक है। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को पहचानना कैसे है, तो इसके लिए हम ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं और कुछ इंडिकेटर से उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप ट्रेंड लाइन की मदद से भी ऐसे भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाता है तो कहां पर रिएक्ट करता है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड है तो आपको 3 लो को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनानी है, फिर ज्यादातर पुल बैक वहां से ही रिवर्स हो गए और अप ट्रेंड में अप का मूव दे गए। और वैसे ही डाउन ट्रेंड में आपको जो हाई होते हैं लोअर हाई वो कनेक्ट कर देने हैं और मार्केट ज्यादातर उस पॉइंट पर आके ही नीचे की ओर रिएक्ट करेगा। और आप मूविंग एवरेज की मदद से भी ट्रेंड को पहचान सकते हो कि मूविंग एवरेज ये 15 मूविंग एवरेज है, तो जब मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये अप ट्रेंड है और जब मार्केट उस मूविंग एवरेज से नीचे रहता है तब वो डाउन ट्रेंड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मार्केट ये EMA से नीचे है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी हम ट्रेंड को समझते हैं कि जब मार्केट EMA से नीचे रहता है तो वो डाउन ट्रेंड होता है और मार्केट EMA से ऊपर रहता है वो अप ट्रेंड होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप EMA या ट्रेंड लाइन की मदद से आप ट्रेंड को पहचान सकते हो कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब हम इसके डीप बात को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पुल बैक के स्वभाव को। मार्केट अगर अप ट्रेंड में अप जाता है तो बीच बीच में ये पुल बैक लेकर ही जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और डाउन ट्रेंड में भी बीच बीच में पुल बैक लेकर ही नीचे आता है। तो ये पुल बैक का ही खेल है जो आपको समझना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब अप ट्रेंड में छोटा पुल बैक होगा या फिर डाउन ट्रेंड में भी छोटा सा पुल बैक होगा तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। पर अगर तो अप ट्रेंड का पुल बैक कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया और फिर वहां से रिवर्स किया और डाउन ट्रेंड का पुल बैक ज्यादा ही ऊपर चला गया और वहां से रिवर्स किया तो वो ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितना पुल बैक छोटा होगा उतना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा और जितना पुल बैक बड़ा होगा उतना ट्रेंड कमजोर होगा। यानी कि बड़े पुल बैक अगर मार्केट लेने लगे तो आपको ये याद रखना है कि आगे जाके रिवर्सल आने वाला है। चलो हम इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस चार्ट को आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड के दौरान पहला पुल बैक था, वहां पर मार्केट ने इतना यानी कि 0.32% का पुल बैक लिया और ट्रेंड मस्त चल रहा है ऊपर की ओर। फिर दूसरा पुल बैक आया, वो 0.68% का पुल बैक ले गया। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर तो गया पर पिछले वाले पुल बैक से बड़ा पुल बैक लिया। उसका मतलब यह है कि मार्केट ऐसा इंडिकेट करता है कि आगे जाके रिवर्सल आने वाला है। और फिर तीसरा पुल बैक आया जो 0.82% का यानी कि 0.80% का पुल बैक ले लिया। तो ये पिछले दोनों पुल बैक से ज्यादा बड़ा पुल बैक था और यहाँ से ही आपको पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है।
धीमे धीमे सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है और ट्रेंड पूरा पलट गया है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो पुल बैक ऐसे ही काम करता है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब अप ट्रेंड हो तब आपको लो पर ही ट्रेड करना है, यानी कि लो पर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहां पर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप अप ट्रेंड में या हायर हाई ब्रेक करके तुरंत ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और टारगेट भी उतना बड़ा नहीं आएगा। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप इस हाई को ब्रेक करने के तुरंत बाद ही अगर यहाँ पर ट्रेड लोगे, यहाँ पर ही आप बाय की पोजीशन बनाओगे, लॉन्ग पोजीशन, तो होगा ऐसा कि जिसने यहाँ पर बाय किया हुआ है वो यहाँ पर लेवल ब्रेक होने की वजह से अपना माल एग्जिट करेगा, यानी कि जिसने यहाँ पर बाय किया है वो यहाँ पर सेल करेगा। तो होगा ये कि ज्यादातर लोग जब सेल करेंगे तब आप यहाँ पर बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको हमेशा अप ट्रेंड में लो पर बाय करना है, बाय ऑन डिप, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपको हाई पर सेल करना है, यानी कि जो लोअर हाई वाले लेवल से वहां पर सेल करना है। तो वो कैसे ट्रेड करना है वो भी एक अलग वीडियो उस पर पूरी बन सकती है। इस वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उस पर भी एक बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो अगर एक आप ट्रेंड लाइन खींच लो तो वहां पर ये जो लोअर हाई का लेवल है वहां पर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर सेल करना है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको डीप में सीखना जरूरी है। तो ये मैंने लिखी हुई ई बुक है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस ई बुक में एक गोल्डन पार्ट है, ये गोल्डन पार्ट चैप्टर 4 है, वो गोल्डन पार्ट है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेड करें उसके बारे में बहुत डीप में डिस्कस किया है। जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, रिवर्सल, पुल बैक और ब्रेकआउट, ये सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें आपको पता ही होगी। पर मार्केट में रियल ट्रेडिंग करते वक्त दरअसल इसको कैसे एक्चुअली ट्रेड करना है, इसकी सारी बातें मैंने स्टेप बाय स्टेप गोल्डन पार्ट में लिखी हुई है। तो अगर आपको ये ई बुक बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अगर इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड पीडीएफ वाला बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज खुल जाएगा और यहाँ से आप बाय कर सकते हो। और बात ये याद रखनी है कि बाय करने के बाद 15 से 20 सेकंड में डाउनलोड ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो आप 15 से 20 सेकंड तक वेबसाइट से बैक नहीं लगाना है या फिर एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने ट्रेंड को तो समझ लिया, पर ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें, यानी कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें वो जानना है। तो आगे की वीडियोस उसी पर ही आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।